हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग जिस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर सी लैंग्वेज में हमें एक प्रोग्राम लिखना हो कि अगर हम एक nth नंबर इनपुट करें 100, 200, 400, 500 तो उस नंबर तक जितने भी प्राइम नंबर हों वो प्रिंट कर दें। तो हम लोग आज इसी प्रोग्राम पे बात करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम इन सी to print all prime number between 1 and n where n is user input। n को यूजर इनपुट करेगा। सपोज हमने इनपुट किया 100, तो 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हों वो इनपुट हो जाएं, प्रिंट हो जाएं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, printf scanf के लिए हमने stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। और अगर हमें क्लियर स्क्रीन वगैरह या getch वगैरह अगर हमें अपने प्रोग्राम में फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए हम conio.h भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, उसके बाद हम अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। आप प्रोग्राम लिखते समय जो वेरिएबल आपके मन में सपोज कर पा रहे हो आप उतना लिखो और उस लाइन को आप तुरंत सेमीकोलन से टर्मिनेट मत करो। जब आप कॉपी में आप अपने प्रोग्राम को लिख रहे हो तो लिखने का तरीका यही होता है कि आपको जो वेरिएबल आप सपोज कर पा रहे हो सिर्फ उतना ही लिखो, बाकी को छोड़ दो। फिर आगे जैसे जैसे आपको वेरिएबल की ज़रूरत पड़े आप नीचे यूज़ करते जाओ और तुरंत उस वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करते चलो। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मैं कुछ नहीं सपोज कर पा रहा हूँ, मैं एक n नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मुझे अपने नंबर को स्टोर कराना है जो कि यूज़र इनपुट होगा। ठीक है, और सपोज करिए वो इंटीजर है, चूँकि हमें प्राइम नंबर लेना है तो वो इंटीजर में ही आएगा। तो मैंने ले लिया इंट n। और दो वेरिएबल ले लेते हैं हम लूप के लिए, एक i ले लेते हैं और एक j ले लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही अभी हम लेते हैं, आगे जो ज़रूरत होगी कर लेंगे। क्लियर स्क्रीन लगाना होगा तो क्लियर स्क्रीन लगा लेंगे। एक मैसेज को प्रिंट कराते हैं, इंटर अ नंबर टू विच यू वांट to print all prime number। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट करने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे कि इस n नाम के वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। तो स्कैनफ लगाएंगे, %d और n के एड्रेस पर वैल्यू को स्टोर करा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है कि जिस वेरिएबल में हमने वैल्यू को इंटर किया है वो उस नंबर को हमें चेक नहीं करना है कि ये प्राइम है या प्राइम नहीं है। हमें क्या करना है कि उस नंबर तक सारे नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। आपने इसके पहले एक प्रोग्राम किया था लास्ट वीडियो में कि हमने एक नंबर इनपुट किया था n मान लीजिए हमने इनपुट किया 25, तो वो 25 को चेक करके बताता था कि ये प्राइम है या नहीं है, ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बार हमें मान लीजिए हमने 25 इनपुट किया तो हमें ये नहीं चेक करना है कि 25 प्राइम है या नहीं है। हमें क्या करना है 1 से लेकर के 25 तक सारे नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। अगर है तो उसे प्रिंट कर देना है, नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ जाना है। तो पिछली बार क्या होता था कि इस नंबर को जिसको हमें चेक करना होता था वो यूज़र देता था, इस बार इस नंबर को यूज़र नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए एक लूप लगाना होगा। ये लूप क्या करेगा, ये 2 से स्टार्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि मैथमेटिकली 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। जो भी शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 2 से। तो हमें 1 को चेक ही नहीं करना है, 1 से हमें स्टार्ट करना है चेक करना।
1 ना ही प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा, तो सबसे पहले जो हमारा लूप शुरू होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। तो एक लूप होगा जो हमें एक बार 2 देगा, एक बार 3 देगा, एक बार 4 देगा, ऐसे ऐसे कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हम चेक करना चाहते हैं। जैसे n हमने 100 दिया तो ये 2 से लेकर के 100 तक चलेगा, और ये वो नंबर होगा जिसको हमें चेक करना होगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो जो एक लूप होगा जो ये 2 से लेकर के n तक चलेगा, ये हमें वो नंबर देगा जिसको हमें चेक करना है। उसके बाद अगर वो नंबर प्राइम निकला तो उसको हमें प्रिंट कर देना है, नहीं प्राइम हुआ तो उसे हमें स्किप करके आगे बढ़ जाना है। और एक दूसरा लूप होगा जो हमें डिवाइजर देगा। डिवाइजर मतलब जिस नंबर से हमें जिस नंबर से हमें डिवाइड करके उसको चेक करना है। जैसे मान लीजिए ये आउटर लूप ने सबसे पहले हमें नंबर दिया 2, अब 2 को हम कितने से चेक करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये तो प्राइम ही होगा। मान लीजिए ऐसे बढ़ते बढ़ते आया 10, तो 10 क्या होगा, 2 से लेकर के 9 तक, या आपको पता है कि 2 से लेकर के 10 के हाफ मतलब 5 तक, 2 से लेकर के 10 के हाफ 5 तक हमें सारे नंबर से डिवाइड करके इसको चेक करना होगा। अगर ये किसी से नहीं डिवाइड हुआ तो ये क्या होगा, प्राइम होगा। इसी तरीके से अगला नंबर 11 आएगा, 11 को भी हमें 2 से लेकर के 10 तक सारे नंबर से चेक करना है, या 11 के हाफ तक। इसी तरीके से अगला नंबर 12 आएगा, इसको 2 से लेकर के 11 तक के सारे नंबर से डिवाइड करके चेक करना होगा। उसके बाद अगला नंबर 13 आएगा, 13 को भी 2 से लेकर के 12 तक सारे नंबर से चेक करना होगा। मतलब ये अगर n है तो n-1 तक सारे नंबर से वो डिवाइड करके चेक करेगा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली 2 लूप की ज़रूरत पड़ेगी। 2 लूप क्या होगा, एक लूप होगा जो हमें नंबर देगा, और दूसरा लूप होगा जो उसको हर एक नंबर से डिवाइड करके चेक करेगा कि वो जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आउटर लूप शुरू करते हैं फॉर, ठीक है, i से शुरू करते हैं, i = 2। 2 से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला नंबर हमें 2 ही लेना है, क्योंकि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। i की वैल्यू 2 हो गई। i की वैल्यू ये कब तक जाएगी, जहाँ तक हमें नंबर को चेक करना है। अगर हमने 100 दिया तो 100 तक ये लूप जाएगा, मतलब n तक जाएगा, n तक, लेस r = n और i++, ठीक है। ये इस लूप की बॉडी हो गई। इसके अंदर जब जाएगा तो देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। फिर एक दूसरा लूप शुरू करता हूँ j, और j की भी वैल्यू 2 होगी। ये हमें नंबर देगा, और ये वो लूप होगा जो हमें डिवाइड करके बताएगा, हर नंबर देगा डिवाइड करके, और वो उससे पता चलेगा कि ये नंबर जो आउटर लूप से आया है वो इस अंदर वाले सारे नंबर से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें 1 से तो डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत होती नहीं है, ये भी 2 से ही स्टार्ट होगा। और ये कहाँ तक जाएगा, नंबर हमें कौन दे रहा है, i दे रहा है, तो j = i/2 और j++, ये n तक जाएगा, क्योंकि ये हमें नंबर दे रहा है, और नंबर कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। और ये डिवाइजर है, डिवाइजर कहाँ तक जाएगा, नंबर तक जाएगा, और नंबर कहाँ है, i दे रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर चेक करेंगे, i को j से मॉडुलस करेंगे, i mod j। अगर इसकी वैल्यू कहीं पर भी 0 आ जाती है, i mod j करने पर अगर इसकी वैल्यू कहीं भी 0 आ जाती है, इसको मैं if में डाल देता हूँ, तो क्या होगा, चलो मैं इसको प्रोग्राम को आगे लिख लेता हूँ। i को j से मॉडुलस करने पर अगर इसकी वैल्यू कहीं भी 0 आ जाती है, इसका मतलब कि वो नंबर प्राइम नहीं रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक फ्लैग ले लेते हैं f, ठीक है। f की एक इनिशियल वैल्यू होगी कुछ भी, चलो अभी मैं यहीं पर इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, f = 0। और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं क्या करूँगा, f की वैल्यू को 1 करके, f की वैल्यू को 1 कर दिया हमने। और 1 कर, देखो अगर कहीं पर भी ये किसी नंबर से अगर ये डिवाइड हो गया तो हम इसको आगे किसी और नंबर से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस लूप को ब्रेक नहीं करते हो तो भी प्रोग्राम आपका रिजल्ट सही देगा, लेकिन वो फालतू का वो रन करता रहेगा और आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हमें अपने प्रोग्राम को ऐसा बनाना है कि वो जितने कम से कम समय में रिजल्ट दे पाए। पता चला रिजल्ट तो हमें मिल गया, फिर भी लूप चले जा रहा है। थोड़े छोटे से प्रोग्राम में हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है तो ये इफेक्टिव होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद ये तो इफ ब्रेक हो गया, और ये अंदर वाला लूप हमने बंद कर दिया। अब अंदर वाला लूप क्या है, ये प्राइम नंबर चेक कर रहा है। अगला नंबर
हमें चेक करने से पहले इसको हमें फाइनलाइज करना है कि ये जो नंबर हर नंबर से डिवाइड होकर के चेक हुआ ये प्राइम था या कंपोजिट था। तो वही हम करेंगे इस लूप के अंदर और इस लूप के बाहर। यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ f इज इक्वल टू 0। अगर f की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे, उसी नंबर को हमें प्रिंट करना है। हमें अब ये नहीं बताना है कि प्राइम है कंपोजिट है, हमें उसी नंबर को प्रिंट कर देना है जो प्राइम है। तो %d और थोड़ा सा स्पेस दे करके जिससे कि अगला नंबर आए तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो, और हमें क्या प्रिंट कर देना है, ये नंबर कौन सा है, i है, i को हमें प्रिंट कर देना है। ठीक है, लेकिन देखो f क्या हो गया, अगर कोई भी नंबर f की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अगर कहीं पर भी कोई एक प्राइम नंबर ना मिला, कंपोजिट मिला, तो f की वैल्यू 1 हो गई। अब इसके बाद जब f की वैल्यू 1 हो गई तो इसके आगे जब भी ये चेक करेगा, चाहे ये इफ़ वाला पार्ट रन करे या ना करे, f की वैल्यू हमेशा उसको 1 मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी, तो वो प्राइम नंबर को भी नहीं प्रिंट करेगा। इसलिए हर बार ये लूप शुरू होने से पहले हमें f की इनिशियल वैल्यू को 0 करना होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको 0 करो चाहे ना करो, लेकिन यहाँ हमें ज़रूर करना होगा। ठीक है, इतना करना होगा कि ये हर बार f की वैल्यू इनिशियल वैल्यू को 0 कर दे, यहाँ से एक नंबर मिले और इस नंबर को प्राइम चेक करे। अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो ये f की वैल्यू फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, और ये अगर फ्लैग की वैल्यू 0 रही तो उसको प्रिंट कर देगा। अगर 0 नहीं हुई, 0 कब नहीं होगी, जब ये लूप इफ़ की बॉडी रन करेगी और यहाँ f की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इफ़ की बॉडी तभी रन करेगी जब i mod j 0 आ जाएगा, और i mod j 0 आ गया इसका मतलब कि वो नंबर डिवाइड हो गया, और डिवाइड हो गया इसका मतलब वो प्राइम नहीं रहा। ठीक है, और उसके बाद इस वाले लूप को हम बंद कर देंगे और उसके बाद मेन को भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन इस प्रोग्राम का। आपको कोई डाउट होगी तो नीचे वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।